साइंस स्ट्रीम लेने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। हमने साइंस स्ट्रीम तो ले ली, रिश्तेदारों ने बोलता है साइंस लेने के बाद तो कुछ भी कर सकते हो, बट कर क्या क्या सकते हैं किसी ने ये नहीं बताया, राइट। तो इस वाली वीडियो में आपको यही बताएंगे कि साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। और साइंस स्ट्रीम में भी हम बताएंगे कि पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कॉम्बिनेशन के साथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दैट इज पीसीबी, इस कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे। देन हम उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक पीसीएमबी का कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, कोई पॉइंट स्किप मत करना, क्योंकि इस वाली वीडियो के एंड तक आते आते आपको पता लग जाएगा अगर आपने पीसीबी लिया, पीसीएम लिए, तो आपको पता लग जाएगा आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा होगा। और अगर आपने अब तक डिसाइड नहीं किया है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको पीसीएम लेना चाहिए, पीसीबी लेना चाहिए या पीसीएमबी लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। 12th के बाद आप क्या करोगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, किस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करोगे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लगने वाला है। So hey, this is Shruti Khandelwal and welcome back to my YouTube channel. So without wasting time, let's start. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, अगर आप PCM इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं, PCB की भी हम बात करेंगे, थोड़ा रुक करके पहले हम PCM को कवर करते हैं। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो सबसे पहला दिमाग में जो आती है वो चीज़ इंजीनियरिंग ही आती है। सब लोगों को लगता है पीसीएम ले लिया, अब कर ही क्या सकते हैं, एक इंजीनियरिंग ही तो बचता है और कोई ऑप्शन है नहीं। बट ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग के साथ साथ आप काफ़ी और चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको इंजीनियरिंग का बताऊँ तो इंजीनियरिंग भी अगर आप ये छोटी मोटी जगह से या किसी प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो लाइक आपको आगे काफ़ी हर्डल्स देखने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जेई, आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं तो आईआईटी, एनआईटी, डीटीयू और एनएसआईटी ऐसे काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होता है। और अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट लाखों में होती है, आपका फ्यूचर एक तरीके से सेट होता है, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो उसके बाद प्लेसमेंट 100% सेट है। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए जाइए। नाउ इंजीनियरिंग एक चीज़ होगी, बट इसके आगे क्या क्या और ऑप्शंस हैं। आप बीसीए भी कर सकते हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपका पीसीएम रहता है तो पीसीएम के साथ एक सब्जेक्ट आपका एडिशनल होता है। मोस्टली बच्चे जो चूज करते हैं वो कंप्यूटर साइंस चूज करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस चूज करते हो तो बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हो। देन फर्दर आप उसमें एमसीए कर सकते हो। तो उससे जो है आपकी जो पकड़ होती है, आपकी जो कमांड होती है वो कंप्यूटर्स में काफ़ी अच्छी हो जाती है। देन सिमिलरली आपको जॉब्स भी उसी टाइप की मिलती है। बीसीए जो है वो इंजीनियरिंग से काफ़ी डिफरेंट होता है और बीसीए में आपका बीसीए जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। देन आप उसके बाद अगर एमसीए करते हो तो 2 ईयर का होता है और बीटेक जो होती है आपकी 4 ईयर की एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। बीसीए अगर आप करते हो तो बीसीए के बाद आपको एमसीए करना ही पड़ता है। बीसीए के बाद भी लग जाती है जॉब, बट आपको प्रोफेशनलिज्म अगर चाहिए तो आपको आगे करना पड़ेगा और तभी आपकी ग्रोथ और प्रमोशन होगा। अब दूसरी चीज़, आप डिफेंस में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, दैट इज मर्चेंट नेवी, क्योंकि वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मांगते हैं ना वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये सब्जेक्ट्स ही मांगते हैं। तो अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, आपको पता है मर्चेंट नेवी की जॉब काफ़ी अच्छी होती है। आपको यहाँ पे सी के थ्रू ट्रैवल करने का मौका मिलता है और आप वहाँ पे सर्व करते हो अपनी कंट्री को। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कुछ ऐसा होता है कि आपको 6 महीने समुद्र में रहना पड़ता है, फिर 6 महीने का आपका ऑफ होता है। बेसिकली आपकी जो नौकरी होती है ये ऐसी ही होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये जॉब काफ़ी अच्छी है, बहुत टफ कंपटीशन होता है इस जॉब के लिए। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये जॉब मिले तो आपके लिए पीसीएम कॉम्बिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है ये जॉब। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस की, जैसे मैंने बात करी, तो जैसे बीटेक होता है, बीसीए होता है, वैसे बीएससी भी होता है। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करके भी आप सेम चीज़ की तरफ जा सकते हो, कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सब आप बन सकते हो, राइट। अगर हम बात करें बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग अभी काफ़ी लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो अगर आपके पास केमिस्ट्री तो दोनों में ही कॉमन रहने वाला है, आपके पास पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो, बट क्योंकि ये इंजीनियरिंग है तो आपके लिए मैथ्स होना भी इंपॉर्टेंट है। तो पीसीएम है अगर आपके पास तो आप केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं बीएससी, बीएससी में आता है तो बीएससी में आप फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स, क्योंकि आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, ये आप कर सकते हो। इन सब्जेक्ट्स में जब आप ऑनर्स कर लेते हो, सिमिलरली आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करते हो, फिर आप रिसर्च की तरफ चले जाते हो। अगर आप रिसर्च में नहीं जाते हो तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, आप कोचिंग में पढ़ा सकते हो। बेसिकली आपका जो होता है या तो आप रिसर्च करोगे उन चीज़ों के ऊपर या फिर आप पढ़ाओगे। तो अगर आप बीएससी बैचलर्स करते हो तो उसमें होता है। अगर आप मैथ्स ऑनर्स करते हो तो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब लग जाती है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करते हो तो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, इंडस्ट्री में जॉब लग जाती है।
ठीक है। और अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हो तो आप आगे जो जाते हो तो आप स्पेस और इनसे जुड़ी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हो। आपको इसके लिए काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कमर्शियल पायलट बन सकते हो। और पायलट बनने का सपना तो काफ़ी लोगों को होता है। पायलट बनने के लिए आपके पास अच्छा खासा अमाउंट का मनी भी होना चाहिए। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए पायलट बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो। अगर आपको पायलट बनना सच में आपका एक बहुत अच्छा सपना है, उसके लिए आपको यही सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं पायलट बनने के लिए। एंड आप फार्मेसी में भी जा सकते हो। अब हमने बात कर ली पीसीएम की, अब हम बात करेंगे पीसीबी की, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। सबसे पहले तो यार दिमाग में एक ही ख्याल आता है, बायोलॉजी लिए नीट क्रैक करेंगे। ओके, नीट क्रैक चलो ठीक है, सोच लिया करने का। अब काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका नीट क्रैक नहीं हो पाता। कितनी पॉपुलेशन का नीट क्रैक होगा? अगर नीट क्रैक नहीं हो पाया है तो भी आपके पास कोई बैकअप तो होना चाहिए कि और क्या कर सकते हैं। अब मैंने ना दिमाग में सेट कर रखा है कि अगर मैथ्स ले ली तो इंजीनियरिंग, बायोलॉजी ले ली तो डॉक्टर, नहीं तो कुछ भी नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सामने से दिखने वाली चीज़ें, इनके पीछे काफ़ी सारी और चीज़ें भी चल रही है और इसमें आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आपका हो गया, आप डॉक्टर बन सकते हो। इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तभी बेस्ट है आपका नीट करना। और नहीं तो काफ़ी लोग फिर बाहर कंट्रीज से करते हैं जिनका इंडिया में नंबर नहीं आ पाता। ओके, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको यहाँ पे आगे और स्कोप बताती हूँ कि आपके पास अगर बायोलॉजी है, पीसीबी, तो आप और क्या कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको पता ही है कि आप ऑर्थो बन सकते हो, आप कार्डियो बन सकते हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हो। ये सारी इनकी ब्रांच है, ठीक है। तो आपको पता है हर एक की स्पेशलाइजेशन होती है। एमबीबीएस इज कॉमन, सबको करना पड़ता है। देन उसके बाद एमडी होती है, देन उसके बाद और डिग्री होती है, तो आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। सी डॉक्टर एक चीज़ होगी, बट अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हैं तो आप साइकाट्रिस्ट भी बन सकते हैं। साइकाट्रिस्ट जो होते हैं आपको पता है वो थोड़ा दिमाग से खेलने वाले लोग होते हैं। वो आपका अगर आप डिप्रेशन में हो, आपको मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल इम्पेयरमेंट है, कोई बीमारी है, तो वो लोग उनसे डील करते हैं। तो आप वो बन सकते हो। बीडीएस कर सकते हो, आप डेंटिस्ट बन सकते हो। उसके लिए भी बट आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। डेंटिस्ट बन सकते हो। और डेंटिस्ट का एमबीबीएस में का तो है ही है काफ़ी अच्छा स्कोप। डेंटिस्ट का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि हर कोई अब अपनी स्माइल को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस है। हर कोई चाहता है कि उसकी स्माइल अच्छी हो, तो हर कोई पैसा खर्च करने को रेडी भी है। आप BAMS कर सकते हो। BAMS जो होता है वो आयुर्वेदा होता है, ठीक है। तो आयुर्वेदा साइंस जो होती है, जैसे एमबीबीएस होती है, वो पूरी एलोपैथी होती है। तो अगर आप आयुर्वेदा में जाते हैं, इसका भी है स्कोप इंडिया में। देन आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए वैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पीसीएमबी मांगते हैं काफ़ी जगह, बट काफ़ी जगह पीसीबी से भी हो जाता है। बट बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपके पास मैथ्स हो, पीसीएमबी, तो ज़्यादा अच्छी बात है। केमिस्ट्री, बीएससी लाइफ साइंस, ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। अगर हम बीएससी में आए तो बीएससी में वही केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो वही रहने वाली है, ठीक है। और साथ में लाइफ साइंसेज से, बीएससी लाइफ साइंसेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी होता है। इसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि लाइफ साइंसेज में आपको केमिस्ट्री, जोलॉजी और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को इन डेप्थ पढ़ाया जाता है ऑल ओवर 3 ईयर, ठीक है। देन उसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। देन उसके आगे आप एनवायरमेंटल साइंसेस में एमएससी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो लाइफ साइंसेस में ही कर सकते हो। आप बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो जैसे मैंने किया था, और आप मतलब बायोमेडिकल साइंसेस कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, इम्यूनोलॉजी कर सकते हो। मतलब ये काफ़ी सारी फील्ड है। जब आप बायोलॉजी की में घुसोगे तो बायोलॉजी में आपको पता लगेगा बायोलॉजी इतनी सी नहीं है, बायोलॉजी बहुत बड़ी है। बायोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप इन सब में मास्टर्स कर सकते हो, इन सब में बैचलर्स कर सकते हो। अब नेक्स्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का कोर्स भी होता है। और फिजियोथेरेपी में आपको पता ही है, फिजियोथेरेपी का सबने नाम सुना होगा कि फिजियोथेरेपी में आप इसको डॉक्टर नहीं बोल सकते, एमबीबीएस नहीं होता ये, बट फिजियोथेरेपी भी काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। हर कोई इसको प्रमोट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। पसंद है यार, डॉक्टर नहीं बन पाए, ठीक है, फॉर सो एंड सो रीजंस, बट हमें पसंद है कि सर्व करना, हमें पसंद है कि हम हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में रहें, वहाँ पे लोगों को ट्रीट करें, तो आप एक नर्स बन सकते हो। नर्स का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। आपको एक डॉक्टर के अंडर रह करके आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा है नर्सिंग का भी। इंडिया में आप नर्सिंग भी कर सकते हैं। और आप बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। फार्मेसी, जैसे मैंने आपको बताया, फार्मासिस्ट आप वहाँ पे भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते हैं। वो तो है ही है, आप कुछ भी करो, टीचिंग फील्ड तो आपकी रहती ही है। आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, उसमें एक्सेल कर लेते हो तो आप टीचिंग में जा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, पीएचडी कर लेते हो उसी फील्ड में तो। और
फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। उसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ता है। अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो मैं जैसे कि देहरादून में है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है पहले इन सब्जेक्ट्स में से किसी में। सो बेसिकली ये स्कोप थे आपके पास। अगर PCM है तो आपको ये सब चीज़ें करने को मिलेगी, PCB है तो आपको ये सब चीज़ें करने को मिलेगी। तो मोर और लेस यही सारे स्कोप थे। जो एक चीज़ रह गई शायद PCM के साथ, वो थी आर्किटेक्ट। आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। JEE के एग्ज़ाम के साथ साथ एक आर्किटेक्ट का भी एग्ज़ाम होता है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। तो PCM अगर आपके पास है तो आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, और उसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। लाइक आप एक घर का नक्शा अगर बनाते हो तो आपको कितने सारे पैसे मिल जाते हैं, तो नो डाउट। और ये जो मैंने आपको बताई है सारे कोर्सेज, ये सिर्फ साइंस ओरिएंटेड है, ठीक है। मैं अगर बता रही हूँ साइंस स्ट्रीम के लिए, मैंने देखा है काफ़ी लोग क्या करते हैं कि साइंस का बोलते हैं और बता सब कुछ होते हैं। वी नो कि साइंस स्टूडेंट सब कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो वो ये भी तो चाहेगा कि वो अपनी फील्ड से जुड़ा रहे, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि मैं एडिशनली बताऊं कि साइंस स्टूडेंट होने के बाद भी आपके पास जो एडिशनल ऑप्शंस हैं जो हर कोई कर सकता है वो बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगी। बट ये जो है ये स्पेसिफिकली है, अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बता दूंगी जो कॉमन होगी, कि वो जो हर कोई कर सकता है, जिसमें ऐसा कुछ बैरियर नहीं है कि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस स्टूडेंट हो, वो हर कोई कर सकता है। तो फिलहाल के लिए तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ ये कर सकते हो। और अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का, तो बेसिकली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, किसी में भी हाथ पैर मार सकते हो, ठीक है। सो अगर मेरी बात करो आप, तो मैंने सब्जेक्ट जो चूज़ किया था वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी PCM भी था मेरे पास, और मैंने जो बैचलर्स है वो बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स में किया था। सो अगर किसी को उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। सो और कोई क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखे होंगे जो आपको पहले नहीं पता थे कि ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं, तो आपको वो आज पता लगे होंगे। So yeah, that was all about today's video. Hope you have liked the video. So if you have liked the video, do subscribe to my channel. I'll be coming up with more informative videos. और लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि तुम वीडियो को अगर लाइक करते हो तो उससे मुझे ही मोटिवेशन मिलती है, मुझे ही अच्छा लगता है कि मैं और अच्छा करूँ। सो या और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, उन लोगों को भी पता लगे कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि आई हैव सीन कि साइंस स्ट्रीम लेने के बाद बच्चों को नहीं पता होता उन्हें क्या करना है, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल इसी पे स्टक हो जाते हैं, और अगर ये नहीं होता तो वो देवर लाइक कि अब क्या करें, ठीक है। तो आपको सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, और हो सकता है आपका इंटरेस्ट इनमें से ही कहीं एक जगह हो। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट।